वापस बता दीजिए, कल मैं एब्सेंट। एब्सेंट क्यों थी तो? सर मैंने रीजन डाला था। सर डी इक्वल हाफ बी सी कैसे हुआ, एक बार वो वापस बता दो। चलिए मैं ओरली फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। मिड पॉइंट थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या होता है, डिस्कशन प्रूफ तो हमने कल कर लिया था। अब इसका है क्या रिजल्ट, क्या ये देख लीजिए कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड के मिड पॉइंट्स लेते हैं, मिड पॉइंट्स डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ए बी एंड ए सी, और अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, देखिए डी ई, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड कौन सी बची, बीसी बची ना। थर्ड साइड मीन्स दो साइड हमने यूज ले ली जिसका मिड पॉइंट लिया है, तो थर्ड साइड कौन सी बची, बीसी। बीसी के ये लाइन सेगमेंट डीई जो है वो पैरेलल होगा। थ्योरम क्या कहती है, डीई पैरेलल बीसी। कब, a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? तो इसके कंस्ट्रक्शन में हमने कल लिया था, क्या लिया था, इसको आगे एक्सटेंड किया था, इसको पैरेलल लिया था, किसके, इसके पैरेलल लिया था, फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता के इस पूरे को पैरेललोग्राम बताया था। किसको पैरेललोग्राम बताया था, डी एफ बी सी को, डी एफ सी बी या बी सी एफ डी को हमने पैरेललोग्राम बता दिया था। जब पैरेललोग्राम बताया था तो इसका मतलब अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, डी एफ पैरेलल क्या होगी, बी सी। और यहाँ पे डी एफ पे एक ई पॉइंट होता है, तो डी एफ जब बी सी के पैरेलल तो डी ई भी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा, पैरेलल। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि डी एफ और बी सी इक्वल भी होंगे, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। और डी एफ को हम लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ और इक्वल बी सी। ये देखो ई पॉइंट यहाँ पे है ना, डी ई प्लस ई एफ इक्वल डी एफ होता है। और जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया था, किस किस को, इसको, एक तो ये ट्राइंगल जो हमने लिया था ये वाला, और एक ये लिया था, इन दोनों को जब हमने कॉन्ग्रुएंट बताया था उस टाइम बाय सिंप्लिसिटी हमने लिखा था, क्या लिखा था, कि DE इक्वल्स टू ई एफ, DE इक्वल्स टू ई एफ लिखा था। और DE और EF इक्वल, तो इसका हम EF की जगह हम वापस DE लिख सकते हैं, तो DE प्लस DE इक्वल क्या होगा, BC। DE और DE ऐड होकर 2DE होगा इक्वल BC। सो DE जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, ठीक है। इट मीन्स ये जो हम DE लेते हैं ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट होता है DE A B C। ये राठौड़ क्या कहना चाह रहा है, कुछ डाउट? DE जो है वो BC के पैरेलल भी होगा, तो दो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल हाफ ऑफ BC। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको? यस यस सर। ओके। तो इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7, पेज नंबर 149। In a triangle ABC, DEF are respectively the midpoints of side AB, BC and CA। तो आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, यस सर। ABC, और उसमें DEF जो मिड पॉइंट्स दे रखा है, डी पॉइंट दे रखा, मिड पॉइंट दे रखा है AB का, E दे रखा है आपको BC का, और F दे रखा है आपको AC का। ये मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। सो दैट द ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग DEF। जैसे आप DEF को ज्वाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, DEF को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो अपने को एक ट्राइंगल मिलता है, मिला कि नहीं मिल रहा? ये जो ट्राइंगल है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, ये प्रूफ करना है अपने को। जैसे इसके 4 ट्राइंगल बने, एक तो ये बना ADF बना,
दूसरा बना ये वाला BDE, तीसरा बना अपने पास ये CEF, और फोर्थ अपने पास क्या बना, ये वाला। ठीक है, इन चारों को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो चारों को कॉन्ग्रुएंट हम कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखते हैं इसके अंदर गिवन क्या है अपने को, इन ट्राइंगल ABC DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड AC, ये अपने को गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल, पहले वाला ट्राइंगल कौन सा है, ADF, ऊपर वाली ये ट्राइंगल है 1 नंबर। ठीक है, 2 नंबर ये ले लिया मान लो हमने DEF, 3 होगा DBE, फोर्थ ही हो जाएगा EFC। इन सभी को अपने को कॉन्ग्रुएंट बताना है। क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब कैसे बताएंगे देखिए, पहले हम ओरली इसको समझते हैं, और इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखिए कैसे, ABC अगर हम ट्राइंगल लेते हैं D और E, ये ले लिया हमने D एंड E, सॉरी F दे, इसके अंदर F दे रखा है D एंड F, तो D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। हम लिखेंगे सिंस D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC, यस और नो? यस यस सर। सर। ऐसे ही अगर हम F, यहाँ पे अपना E पॉइंट है, F और E को अगर ज्वाइन कर दें, F और E को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो अपने को ये जो मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, सर EF पैरेलल AB। AB, वेरी गुड। तो एंड हम लिखेंगे E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ, E किसका है, BC का, और ये किसका, AC का। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, EF इज पैरेलल टू BA या AB। अब देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया कि BF जो है, सॉरी EF जो है पैरेलल है किसके, यहाँ D था क्या, DF इज पैरेलल BC एंड EF इज पैरेलल AC। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, DF इज पैरेलल BE एंड BD इज पैरेलल EF। ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं बताइए, यस सर। सबको आ गई? यस सर आ गई। कैसे, सर मिड पॉइंट थ्योरम से। अभी हमने प्रूफ किया ना, देखिए हमने ये प्रूफ किया कि जो DF है ना, ये DF ये इस पूरे BC के पैरेलल है, तो DF BC के पैरेलल, इसका BE के भी तो पैरेलल ही होगा, इतने से के होगा कि नहीं होगा। हमने क्या बताया कि DF जो है वो BC के पैरेलल है, DF जो BC के पैरेलल है ना, तो इसका मतलब BE के भी तो पैरेलल ही होगा। ऐसे ही ये जो EF है वो पूरा BA के पैरेलल है, इतने से के भी तो पैरेलल ही होगा। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, चंचल गौतम? हैंड रेज किया इसलिए पूछ रहा हूँ। सर ये फोन से हो गया। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। तो इसमें हमने क्या देखा कि DF पैरेलल BE और BD पैरेलल EF, तो इट मींस
ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है कौन सा वाला, बी ई एफ डी, इसमें मैंने बता दिया इस वाले में दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, इट मीन्स ये क्या होगा, क्या होगा बताओ जरा। पैरेललोग्राम। हाँ, बी ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। और जब बी ई एफ डी पैरेललोग्राम है तो इसका जो डायगोनल होगा ये वाला कौन सा, डी ई, ये जो डायगोनल है डी ई, ये जो इसके अंदर डायगोनल है डी ई। जैसे डी ई डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये सेकंड नंबर ट्रायंगल, ये थर्ड नंबर है, ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। तो हमने एक स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी याद है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है। सर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है। यस बिल्कुल, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करता है कि नहीं करता। देयरफॉर DE इज ए डायगोनल, और जब डायगोनल है तो इसके जो दो ट्रायंगल बने कौन कौन से, थर्ड और सेकंड वाला DBE, DBE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इसको नाम क्या देंगे, DBE है ना, EFD, EFD, समझ गए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नहीं है, श्योर। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम बताया था, सिमिलरली हम बता सकते हैं, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, देखिए इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये भी एक पैरेललोग्राम बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। यस सर। कौन सा, BFCE, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होगा, और ये पैरेललोग्राम होगा तो EF इसका क्या होगा, डायगोनल होगा, और डायगोनल होगा EF, तो अपने पास ये सेकंड और फोर्थ, ये सेकंड और फोर्थ भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसमें सेकंड थर्ड कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे, इसमें सेकंड फोर्थ हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और इन दोनों को लेंगे, कौन से वाले को, इन दोनों को, तो 1 और 2 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये तीनों जो बाहर वाले ट्रायंगल है ना 1 3 4, ये 2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो आपस में चारों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ गए। यस सर। ठीक है, तो इसको हम एक बार वापस बताना भूमि, क्या नहीं समझ में, बताओ जरा। सर, कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट सारे। ये तो समझ में आएगा नहीं यहाँ तक तो। यस सर। चलिए तो अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे, ABC DEF, ठीक है। इसमें हमने इसको 1 दिया है, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अभी हमने प्रूफ किया कि 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, 2 के। सिमिलरली हम प्रूफ कर देंगे कि 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 2 के। फिर सिमिलरली प्रूफ कर देंगे हम 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 2 के। तो तीनों ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, 2 के आ रहे हैं ना। इट मीन्स 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2, कॉन्ग्रुएंट टू 3, कॉन्ग्रुएंट टू 4, दैट इज चारों ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आया। भूमि, यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 8 पे। एग्जांपल 8, एग्जांपल 8 में लिखा है LMNN आर 3 पैरेलल लाइंस। तो आपको 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, LMN, ठीक है, तीनों पैरेलल लाइंस है, LMN, और P एंड Q सच दैट ट्रांसवर्सल है P एंड Q, ये P है आपका और ये Q है।
Q, this is P. ये इंटरसेक्ट कर रही है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी ऑन पी, ए बी एंड बी सी, ए बी सी। ये आपको दे रखा है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, ए बी इक्वल बी सी, सो दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड ई एफ। और आपको शो करना है, प्रूव क्या करना है कि जो डी ई है, डी ई और एफ है, ये डी ई और ई एफ ये भी इक्वल है, ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, डी ई इक्वल ई एफ, ये हमें इक्वल बताने हैं। समझ में आया? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया सबको? यस और यस नो? सर। ओके, तो इसमें हम सिंपल सा एक आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। और वो कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, ए को एफ से ज्वाइन करना है बस। और यहाँ पे एक पॉइंट नेम दे देना, ए बी सी डी ई एफ तो आ गया, इसको जी दे दीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, ज्वाइन ए टू एफ, ठीक है, और ए एफ इंटरसेक्ट डी ई एट जी। ये अपना कंस्ट्रक्शन होगा। अब हम प्रूफ करेंगे, वो बहुत इजी सही है, ऐसा कुछ नहीं कि क्या से है। एक हमने जो थ्योरम पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम का, जो कन्वर्स पढ़ा था, तो कन्वर्स क्या कहता है, इसको मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि आप किसी भी साइड के मिड पॉइंट से, मान लो आपने ये मिड पॉइंट लिया ए डी, डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड जैसे बीसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये थर्ड साइड को काटेगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और वो जो इंटरसेक्ट करेगी वो उसका मिड पॉइंट होगा, इट इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ये कहा गया कि इफ a line from the midpoint of a side drawn from the midpoint of a side parallel to other side, then it will bisect third side। थर्ड साइड कौन सी बची, ए ई, तो इसका मतलब ये भी एक मिड पॉइंट होगा अगर हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके। तो इसी चीज को यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए ए बी सी जो अपना ट्राइंगल है, इस डायग्राम का ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला, ये पूरा जो ट्राइंगल है दिख रहा है, इस ट्राइंगल को हम यूज में ले रहे हैं, ए सी एफ, इन ट्राइंगल ए सी एफ। क्या बी इसका मिड पॉइंट है ए सी का? यस सर। हाँ, क्यों है, क्योंकि इक्वल गिवन है अपने को, ए बी और बी सी इक्वल गिवन है, देखिए गिवन है ना ये वाला पार्ट, ए बी इक्वल बी सी। और क्या बी जी जो है वो पैरेलल है सी एफ के? यस सर। हाँ, ये भी अपने को गिवन Yes, है, एम एम इज पैरेलल टू एन, एम और एन पैरेलल में से ये दोनों पैरेलल हुई। तो इस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जी जो है वो इस ए एफ का क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, बिल्कुल सही है। इट मीन्स ए जी इक्वल जी एफ। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इन ट्राइंगल ए सी एफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट है ए सी, एंड सिंस बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स of midpoint theorem we can say G is also midpoint of AF। ठीक है, तो ये G भी इसका midpoint, इट मीन्स ये जो AG और GF भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, AG इक्वल GF। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर। श्योर? चलिए, Yes, sir. अब आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है, कौन सा वाला, ए डी एफ वाला, ठीक है।
इस ट्राइंगल को हम काम में लेंगे। ट्राइंगल ADF या AFD, जो भी आप बोले, इसको मैं अगले पेज पे डायग्राम बना रहा हूं। ADF, ADF, और यहां पे कहीं G पॉइंट है इस पे, और ये आगे जाके इससे को मिल रहा है किस पे, E पे। और हमने प्रूफ कर दिया है कि AG और GF इक्वल है। आप देख लें एक बार दोबारा, AG और GF इक्वल प्रूफ कर दिया। ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, एक पॉइंट ये G है और एक पॉइंट ये E है। क्या इसके अंदर ये GE इसके पैरेलल है AD के? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि L और M पैरेलल है ना। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, AD और GE पैरेलल है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADF, ADF क्या लिखेंगे, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF एंड AD पैरेलल GE, AD पैरेलल GE। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह सकते हैं, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है, तो E भी क्या होगा इसका, मिड पॉइंट। yes, E is also midpoint of DF, E is also midpoint of DF। तो जब यही अपने को प्रूफ करना था कि therefore intercepts DE and EF are equal, जब ये मिड पॉइंट है तो ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, यही आपको प्रूफ करना था। कोई डाउट है तो बोलिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, ये पूछना चाह रहे हो क्या? यस सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बताया भी था। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल ABC है, इसके आप किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को लेते हैं और दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं उससे, ये दोनों पैरेलल, तो थर्ड साइड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो जो पॉइंट है कौन सा, E पॉइंट जो है, वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ओके, समझ में आया कुछ? यस सर। कुछ और पूछना है, अभी डाउट है बताओ। नो डाउट? चलिए नेक्स्ट पे चलें। नाउ एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन इजी भी है बट थोड़ा सा लेंदी भी है, और समझना इसको, ये बार बार काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD। ABCD in which PQRS are midpoints of side AB। AB का मिड पॉइंट है P, BC का है Q, CD का है R और AD का है S। ये मिड पॉइंट्स आपको गिवन है। एंड AC इज ए डायगोनल। AC जो आपको दे रखा है वो डायगोनल दे रखा है। AC तो वैसे भी डायगोनल ही होगा, पता ही अपने को, AC डायगोनल्स। शो दैट, फर्स्ट पार्ट अपने को शो करना है, SR is parallel to AC and SR is equal half of AC। बहुत इजी क्वेश्चन है शायद, बताइए कैसे करेंगे। यस सर। तो सिंपल सा है कि S और R को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल लेंगे हम ACD, ऐसा ट्राइंगल बनेगा। देखिए ACD, और ये यहाँ पे अपने पास SR है,
ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, कौन सा वाला बताओ? ये पूरा ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, ये वाला। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखेंगे एस एंड आर, आर क्या है? मिड पॉइंट्स। अब इसमें कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इन ट्रायंगल ए सी डी एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी। ये दोनों जो मिड पॉइंट है तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन या लाइन सेगमेंट जो है वो किसके पैरेलल होगा? ए सी के। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। 1/2 of AC. यस, समझ में आ गई है? यस यस हाँ, तो यही आपको पहले में प्रूफ करना था, ठीक है? सर ये हाफ कैसे हुआ? क्या? सर हाफ ये कल हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था, परसों कल। उसमें प्रूफ किया था कि जो ये साइड होती है ना, इसका हाफ होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? पी क्यू और एस आर को इक्वल बताना है। पी क्यू इक्वल एस आर, ये जो अपना पी क्यू है, इन दोनों को इक्वल बताना है। तो इसको इक्वल हम कैसे बताएंगे? देखिए, पहले सेम ये सिस्टम हम ट्राइंगल इसमें लेंगे, ए सी बी में। कौन से ट्राइंगल में लेंगे? ए सी बी वाले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में। ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर सेम वही हम मेथड यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है ए बी सी, और यहाँ पे आपके पास है पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू मिड पॉइंट है, इट मीन्स पी क्यू पैरेलल किसके होगा? AC. ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू क्या होगा? हाफ ऑफ ए सी। AC. ठीक है, ये अपना फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट इक्वेशन दे दें। ये अपना सेकंड पार्ट था, सेकंड इक्वेशन दे दें। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम कह रहे हैं कि एस आर जो है वो भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, ठीक है? तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? ये देखिए, ये एस आर किसके इक्वल है? फ्रॉम 1 एस आर जो है किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए सी के। और फ्रॉम 2 एस आर पी क्यू किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए सी के। ये दोनों इक्वल, राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? एस आर। समझ गए? यस और नो? यस सर। यस सर। अब देखो, यहाँ पे भी आप गौर कीजिए, ये पी क्यू और एस आर इक्वल होगी। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि पी क्यू ए सी के पैरेलल भी है और पी एस आर भी ए सी के पैरेलल है। ये पता है ना अपने को? ये वाला इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल थी, तीनों आपस में पैरेलल हुए कि नहीं हुए? चलते, ये थर्ड पार्ट में हम काम में लेंगे। सर एक बार पीछे करना। सर हो गया। हो गया? यस सर। चलिए, तो अब इसमें समझ में आ गया ना कि पी क्यू पैरेलल एस आर है और पी क्यू इक्वल भी एस आर है। तो हम लिखेंगे सिंस पी क्यू इक्वल एस आर
एंड पी क्यू पैरेलल एस आर। क्यों है? क्योंकि पी क्यू ए सी के पैरेलल है और ए सी एस आर के पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। तो अभी हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि पी क्यू आर एस ये अपना क्वाड्रेटल है बीच वाला। देखिए इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से तो पी क्यू आर एस बना ना। इसमें हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो पेयर है ये वाला, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है कि नहीं? यहाँ पे हमने यस सर। यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि पी क्यू इज पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल एस आर। तो जब एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, कहीं याद हो तो 8.8, तो बाय थ्योरम अगर किसी भी क्वाड्रेट का एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल एंड इक्वल होता है तो वो क्वाड्रेट कौन सा होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। Therefore PQRS is a parallelogram। कोई डाउट है तो बोलिए। बोलिए कोई डाउट है तो। नो सर। नो सर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का टाइप के जैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या है वो अपने को देखना है। ए बी सी डी जे रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी डी आर रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रेट पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल। अब देखिए अभी तो पिछले क्वेश्चन में अपने को दे रखा था कि ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है, इसमें रोम्बस दे दिया, रोम्बस दे दिया इसका चारों साइड इक्वल दे दी इसकी ए बी सी डी, और इसमें वही पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर एस ये मिड पॉइंट्स है। इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो अपने को एक क्वाड्रेटल मिलेगा पी क्यू आर एस मिलेगा, और इसको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है। आपको क्या प्रूफ करना है? इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सर इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वही सेम कंस्ट्रक्शन, ए को सी से ज्वाइन करना है और बी को डी से ज्वाइन करना है, ये डायगोनल्स बना देंगे। ठीक है, तो पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो आपका वही तक का काम रहेगा। ठीक है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये काम तो आपका एज क्वेश्चन 1 की तरह करना है अपने को। करना है कि नहीं करना बताइए। यस सर। अब इस रोम्बस को इस पैरेललोग्राम को अपने को रेक्टेंगल बताना है। पी क्यू आर एस को क्या बताना है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बताने के लिए कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री बता देते हैं, कोई भी एक एंगल, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ये पी ए बी सी डी रोम्बस हो तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान हो, तो ये अगर हम इसको पॉइंट ओ दे देते हैं और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? फिर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ। यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब मैं ये वाला जो है ना, ये यहाँ ये वाला जो दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये इतना सा, ठीक है, इसको लेते हुए इसको मैं नेम दे रहा हूँ अभी। I have my own personal editor on every email or message or essay that I write, and it's free to download. किसका माइक ऑन है बेटा? सर पार्थ का। पार्थ क्या कर रहे हो आप? कितना नखरे करता है भाई। भाई वही है भाई, इस बार पीटेंगे। चलो उन लोगों की बारी। चलो ब्रो इस बार मारेंगे ना। लाइक मत देना, अभी मैं बोल रहा हूँ ठीक है। मेरे को मैं सीरियस खेल रहा हूँ, मेरे को लाइक मत देना ठीक है। मैं खेल रहा हूँ सीरियस, अब मेरे को सीरियस प्ले करना है गेम, क्योंकि इन लोग मेरे को फाड़ देनी है ठीक है। यस ठीक है, पी क्यू आर एस
अब यहाँ पे हम एक नेम दे देते हैं, पी क्यू आर एस हो गया, यहाँ पे देते हैं टी और यहाँ देते हैं यू। ये जो एस यू ओ टी है इसको हम लेते हैं, सिंस एस यू ओ टी इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। क्या ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, बता सकता है कोई? देखिए कैसे इसको हम देखेंगे। हमें पता है कि ये जो पूरी लाइन है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं? हमने प्रूव किया कि एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर जो है वो पैरेलल टू ए सी है ना। तो एस टी जो है वो भी इसके आसपास जो भी है यहाँ पे क्या है, यू और ओ, इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, बताओ? यस सर। यस सर। हाँ, ऐसे ये वाली साइड भी पैरेलल होगी, टी यू पैरेलल। माइक किसने? पार्थ ने। पार्थ को मैंने रिमूव कर दिया, बंद क्या करेगा वो? सर उसको मैंने फोन भी किया था, बेबी काट रहा है फोन। तो तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? तू अपनी क्लास क्यों डिस्टर्ब कर रहा है उसके चक्कर में? मैंने उसको रिमूव कर दिया उसी टाइम। ओके सर। हाँ, आप अपनी क्लास पे ध्यान दो बेटा। चलिए ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि अपोजिट पेयर जो है पैरेलल है, एस टी पैरेलल है यूओ के और टी ओ पैरेलल है एस यू के। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा अपोजिट पेयर पैरेलल होता है तो फिर क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ, तो इसमें हमने क्या देखा कि एस टी ओ यू या एस यू ओ टी इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो इनका अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। इक्वल। और जो एस एंगल है वो किसके इक्वल होगा? ओ के होगा ना। और ओ कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। बिल्कुल। तो देयरफॉर एंगल एस इज इक्वल टू एंगल ओ और ओ इज 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है बताइए? रोम्बस का एंगल्स, हाँ, ऑफ रोम्बस। सर SUDT पैरेललोग्राम कैसे है? एस यू ओ टी। सर आपने ऊपर SUDT लिख रखा है। डी नहीं है, वो ओ ही है बेटा, वो डी ओ है ये, ठीक है। बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो जब एस एंगल अपने को ये 90 डिग्री मिल गया, ये वाला, ठीक है। तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम की अगर हम बात करते हैं और पैरेललोग्राम का एक एंगल अपने को 90 डिग्री मिल जाता है तो वो पैरेललोग्राम क्या होता है? रेक्टेंगल। तो देयरफॉर वी कैन से PQRS is a rectangle. Yes or no? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए।